सूरज न बदला, चांद न बदला, न बदला आसमां, कि कितना बदल गया इंसान। कितना बदल गया इंसान भाई। मानसिकता को सुधारिए। ये बेटियों का सौदा करना बंद करिए, ये बेटों का सौदा करना बंद करिए, नहीं तो ऐसा घोर कलयुग आएगा। प्रलय का समय तो बहुत पीछे है, पहले ही प्रलय आ जाएगी भाई। मनु जी महाराज ने नारद जी की प्रेरणा से देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ कर दिया। अब देवहूति कर्दम ऋषि की सेवा करती है। कर्दम जी महाराज प्रसन्न हो गए देवहूति की सेवा से। उन्होंने एक कामज्ञ नाम का विमान बनाया। कामज्ञ किसे कहते हैं कि कामज्ञ गच्छति येत कामगः, जहां की कामना हो वो विमान वहां ले जाए। अब तुम्हारा कर्दम ने देवहूति जी को विमान में बिठाया और यात्रा करने लगे। कभी गंधर्व के बगीचे, कभी इंद्रपुरी, जगह जगह 100 वर्ष हो गए घूमते घूमते, और 100 वर्ष में 9 कन्याओं को जन्म दिया। बाद में अपनी कुटिया पर आ गए। कर्दम जी कहने लगे, प्रिय मुझे 100 वर्ष हो गए गृहस्थ आश्रम में, अब मैं जा रहा हूं भगवान का भजन करने। देवहूति बोली, महाराज 9 कन्याएं हैं, कोई पुत्र भी नहीं है, और पिता का कर्तव्य होता है अपने बच्चों की परवरिश करे, पढ़ाए लिखाए बड़ा करे, उनका शादी विवाह करे, उसके बाद घर छोड़ के जाना चाहिए। कर्दम जी बोले, प्रिय मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे 9 कन्याओं के बाद हमारे घर भगवान अवतार लेने वाले। ऐसा ही हुआ भाई। 9 कन्याओं के बाद 10वें कपिल देव भगवान का अवतार हो गया। बोलो कपिल देव भगवान की जय। कपिल देव भगवान का अवतार। अच्छा देखो, मैं कुछ कहना चाहता हूं यहां, आप सुनोगे? मेरा एक मन का भाव, मेरा मन का भाव ये है कि खेरली में सबके घर घर 9 कन्या हो जाए। प्रेम से कहिए राधे राधे। थोड़ा जोर से बोलिए। अरे महाराज कैसी बात कर रहे हो? अरे एक कन्या की शादी में घर खाली है जाए, 9 कन्याओं की बात कर रहे हो? ऐसी बात मत करना, नहीं कथा सुनने नहीं आएंगे। देखिए 9 कन्याएं ये नहीं, यदि 9 कन्याएं हो भी गई तो भगवान भी तो प्रकट हो रहे भाई। हम तो ये चाहते हैं घर घर 9 कन्या होंगी तो घर घर भगवान प्रकट होंगे। पर 9 कन्या ये नहीं है। 9 कन्या क्या है कि नवदा भक्ति, जिसके घर 9 प्रकार की भक्ति हो गई उसके यहाँ भगवान अवतार लेते। नव दुर्गा जिसके यहाँ प्रकट हो गई वह भगवान अवतार लेते। कौन सी है 9 प्रकार की भक्ति? रामायण में बताया है भगवान ने सबरी को। यदि 9 प्रकार की भक्ति किसी के यहां हो जाए उसका आनंद हो जाए। आइए 9 प्रकार की भक्ति पर चर्चा करें कि प्रथम भगति संतन करे संगा, संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन
मन कर संगा शरीरति मम गाता प्रसंगा तू शरीरति मम कथा प्रसंगा तू शरीरति मम गाता प्रसंगा तू शरीरति मम कथा प्रसंगा गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान चौथी भगत मम गुण गण करे कपट तजला मंत्री जाप मम चल विश्वासा मंत्री जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचमे भजन हो वेद प्रकाशा पंचम भगन सो वेद प्रकाशा छठ धमशील विरत बहु कर्मा छठ तपसील विरत बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा सातम सम मोहि में जग देखा सातम सम मोहि में जग देखा मोते संत अधिक कर लेखा मोसे संत अधिक कर लेखा आत्म जथा लावे संतोषा आठ में जथा लाभ संतोषा अपने हो नहीं देखे ही पर दोषा सपने नहीं देखे पर दोषा नरम सरल सब सन चल हीना नरम सरल सब छल विधहीना मम भरोस ये हरस न दीना मम भरोस ही हर्ष न दीना नव महु एकौ जिन के होई नव में जिनके एक होई तारे पुरुष चराचर कोई नारी पुरुष चराचर कोई 9 प्रकार की भक्ति। प्रथम भक्त संतन कर संगा, पहली भक्ति है संतों का संग करना चाहिए। संतों का संग करिए और देखिए हमारा और आपका सभी का सौभाग्य है। देखो कैसी कैसी विभूति है, कृपा है ये संतों की आप लोगों के ऊपर। कहीं भी कथा हो रही हो और यदि बड़े बड़े महान पुरुष संत पहुंच जाएं, समझ लेना आप लोगों का आनंद हो गया। पहली भक्ति जीवन में संतों का संग करिए। दूसरी रत मम कथा प्रसंगा, भगवान कहते हैं मेरी दूसरी भक्ति है मेरे कथा के प्रसंग में रहना चाहिए। हाँ। गुर पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। तीसरी भक्ति है गुरु पद पंकज सेवा करिए, यानी जीवन में गुरु बनाओ, गुरु बनाए। बिना गुरु के ज्ञान नहीं, बिना गुरु के ध्यान नहीं, बिना गुरु के बुद्धि का प्रकाश नहीं। बिना गुरु के तो दान भी नहीं लगता भाई। और हमारे संत समाज में तो कहते हैं कि निगोड़े व्यक्ति के हाथ से तो पानी पीने का भी धर्म नहीं। महाराज प्रेम से कहिए राधे राधे। एक बार और बोलिए। तो जीवन में गुरु बनाइए।
पर ध्यान रहे, जीवन में गुरु एक होता है, दीक्षा गुरु एक होता है, शिक्षा गुरु अनेक होते हैं। जिससे शिक्षा मिल जाए वही गुरु। अच्छा यहां बताइए किस किस ने गुरु बना रखा है? बताओ, आधे से ज्यादा लोग निगोड़े बैठे हैं। प्रेम से कहिए राधे राधे। जीवन में गुरु बनाए, पर दीक्षा गुरु एक होना चाहिए। पर आजकल तो कलयुग है ना, मॉडल जमाना आ गया, गुरु भी बदल देते हैं लोग। हाँ, जो गुरु थोड़ा अच्छा लगा वहीं जाके कंठी लटकवा लो। गुरु एक होता है भाई, बार बार गुरु नहीं बदला जाता। गुरु बनावे, गुरु की चरण सेवा करे, तीसरी भक्ति है। हमारा पता है श्री आनंद धाम, मधुबन कॉलोनी, परिक्रमा मार्ग, वृंदावन, मथुरा। संपर्क करें 09917555347, 09910343802। हमारी वेबसाइट है www.shripadrenumandal.com।